रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 318। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। 11वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नाश हो गई। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेगी जैसे समुद्र की लहरें उठती है, और वे सोर की शहरपनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरचकर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। और वह जाति जाति से लुट जाएगा, और उसकी जो बेटियां मैदान में है, वे तलवार से मारी जाएगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख, मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा, और तेरी जो बेटियां मैदान में हो, उनको वह तलवार से मारेगा, और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा, और वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूलि से ढप जाएगा, और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहरपनाह सवारों, छकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेंगी। वह अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेगा, और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे, और लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरे मनभाव घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूलि वे जल में फेंक देंगे, और मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा, और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देंगी। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा। तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा सोर से यो कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कराहेंगे और तुझमें घात ही घात होगा, तब क्या टापू न कांप उठेंगे? तब समुद्र तीर के सब प्रधान और अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे, और वे तेरे विषय विलाप का गीत बनाकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहों की बसाई हुई, हाय सराही हुई नगरी, जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थ्य थी और सब टिकने वालों की डराने वाली नगरी थी, तू कैसी नाश हुई है। तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा और तू गहरे जल में डूब जाएगा, तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा, और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहाँ तक कि तू फिर न बसेगा और न जीवन के लोग में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर न रहेगा।
वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उससे यो कह, हे समुद्र के पैठाव पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे सोर, तूने कहा है कि मैं सर्वांग सुंदर हूँ, तेरे सिवाने समुद्र के बीच है, तेरे बनाने वाले ने तुझे सर्वांग सुंदर बनाया। तेरी सब पटरियां सनीर पर्वत के सनोवर की लकड़ी की बनी है, तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार लिए गए हैं, तेरे डांड बाशान के बांज वृक्षों से बने हैं, तेरे जहाजों का पटाव कित्तियों के द्वीप से लाए हुए सीधे सनोवर की हाथी दांत चढ़ी हुई लकड़ी का बना है, तेरे जहाजों के पाल मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे लिए झंडे का काम दे, तेरी चांदनी एलिशा के द्वीपों से लाए हुए नीले और बैंजनी रंग के कपड़ों की बनी, तेरे खेने वाले सीदोन और अरवद के रहने वाले थे। हे सोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान लोग तेरे मांझी थे, तेरे कारीगर जोड़ाई करने वाले गबल नगर के पूर्णिये और बुद्धिमान लोग थे। तुझमें व्यापार के लिए मल्लाहों समेत समुद्र पर वे सब जहाज तुझमें आ गए थे। तेरी सेना में फारसी, लूदी और पुती लोग भर्ती हुए थे। उन्होंने तुझमें ढाल और टोपी टांगे और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ा था। तेरी शहर पनाह पर तेरी सेना के साथ अरवद के लोग चारों ओर थे और तेरे गुम्मटों में शूरवीर खड़े थे। उन्होंने अपनी ढालें तेरी चारों ओर को शहरपनाह पर टांगी थी। तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी। अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तर्शीशी लोग तेरे व्यापारी थे। उन्होंने चांदी, लोहा, रांगा और सीसा देकर तेरा माल मोल लिया। यावान, तुबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दासदासी और पीतल के पात्र तुझसे व्यापार करते थे। दुर्गमा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े, सवारी के घोड़े और खच्चर दिए। ददानी तेरे व्यापारी थे। बहुत से द्वीप तेरे हाट बने थे। वे तेरे पास हाथीदांत की सींग और आबनूस की लकड़ी व्यापार में लाते। तेरी बहुत कारीगिरी के कारण आराम तेरा व्यापारी था। मरकत, बैंजनी रंग का और बूटेदार वस्त्र, सन, मूंगा और लाडली देकर वे तेरा माल लेते थे। यहूदा और इस्राएल भी तेरे व्यापारी थे। उन्होंने मिन्नीत का गेहूं, पन्नग और मधु, तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया। तुझमें बहुत कारीगिरी हुई और सब प्रकार का धन इकट्ठा हुआ। इससे दमिश्क तेरा व्यापारी हुआ। तेरे पास हेलबोन का दाखमधु और उजला ऊन पहुंचाया गया। वदान और यावान ने तेरे माल के बदले में सूद दिया और उनके कारण फौलाद, तज और अगर में भी तेरा व्यापार हुआ। सवारी के 4 जामे के लिए ददान तेरा व्यापारी हुआ। अरब और केदार के सब प्रधान तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने मेमने, मेंढे, बकरे लाकर तेरे साथ लेन देन किया। शबा और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति का मसाला, सर्व भांति के मनी और सोना देकर तेरा माल लिया। हारान, कन्ने, एदेन, शबा के व्यापारी और अश्शूर और कलमत ये सब तेरे व्यापारी ठहरे। इन्होंने उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात ओढ़ने के लिए और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से बंधी और देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ियों की पेटियां लाकर तेरे साथ लेन देन किया। तर्शीश के जहाज तेरे व्यापार के माल के ढोने वाले हुए। उनके द्वारा तू समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान और प्रतापी हो गई थी। तेरे खिवैयों ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया है
और पुरवाई ने तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है। जिस दिन तू डूबेगी उसी दिन तेरा धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्लाह, मांझी, जुड़ाई का काम करने वाले, व्यापारी लोग और तुझमें जितने सिपाही है और तेरी सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच गिर जाएगी। तेरे मांझियों की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आसपास के स्थान कांप उठेंगे और सब खेने वाले और मल्लाह और समुद्र में जितने मांझी रहते हैं वे अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूलि उड़ाकर राख में लौटेंगे और तेरे शोक में अपने सिर मुंडवा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर गाएंगे। सोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी है? जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता था तब बहुत सी जातियों के लोग तृप्त होते थे। तेरे धन और व्यापार के माल की बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे। जिस समय तू अथाह जल में लहरों में टूटी, उस समय तेरे व्यापार का माल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नाश हो गए। टापुओं के सब रहने वाले तेरे कारण विस्मित हुए और उनके सब राजाओं के रोए खड़े हो गए और उनके मुंह उदास देख पड़े हैं। देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध हथौड़ी बजा रहे हैं। तू भय का कारण हो गई है और फिर स्थिर न रह सकेगी। इब्रानियों अध्याय 12। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से जाल में फंसाता है दूर करें, और वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास की शुरुआत करने वाले और मजबूत करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिन्होंने उस खुशी के लिए जो उनके आगे रखी थी शर्म की कुछ परवाह ना करके क्रूस का कष्ट सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। इसलिए उन पर ध्यान करो जिन्होंने अपने विरोध में गुनहगारों की इतनी दुश्मनी सह ली कि तुम निराश होकर हिम्मत न छोड़ दो। तुमने गुनाह से लड़ते हुए उससे ऐसा मुकाबला नहीं किया कि तुम्हारा खून बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको बेटों की तरह दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे बेटे, प्रभु की डांट डपट को तुच्छ न जानो, और जब वो तुम्हें घुड़के तो धीरज न छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करते हैं उसको डांटते डपटते भी हैं, और जिसे बेटा बना लेते हैं उसको छड़ी भी लगाते हैं। तुम दुख को डांट फटकार समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें बेटा बेटी जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं। वे कौन सा बेटा बेटी है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो डांट डपट जिसके हिस्सेदार सब हुए हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम बेटा बेटी नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे संसारिक पिता भी हमें डांटा फटकारा करते थे और हम उन्हें आदर देते थे, तो क्या हम आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे जीते रहें? शारीरिक पिता तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए अनुशासन करते थे, परंतु परमेश्वर तो हमारे फायदे के लिए करते हैं कि हम भी उनकी पवित्रता के हिस्सेदार हो जाएं। इन दिनों में हर प्रकार की डांट फटकार आनंद की नहीं, परंतु शोक ही की बात दिखाई देती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ सही जीवन जीने का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और कमजोर घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे रास्ते बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए परंतु ठीक हो जाए। अध्याय 125। प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर है। प्रभु पर भरोसा करने वाले सिय्योन पर्वत के सदृश है, जो टलता नहीं वरन सदा स्थिर है। जैसे यरूशलेम के चारों ओर पर्वत हैं,
वैसे ही प्रभु अपने निज लोगों के चारों ओर है, अब से सदा सर्वदा तक। दुर्जनों का राजदंड धार्मिकों की भूमि पर टिका न रहेगा। ऐसा न हो कि भक्त अन्याय की ओर अपने हाथ बढ़ाएं। हे प्रभु, भले मनुष्यों की निष्कपट हृदय वालों की भलाई कर, किंतु जो कुटिल मार्गों की ओर मुड़ते हैं उन्हें प्रभु कुकर्मियों के साथ निकाल देगा। इस्राएली राष्ट्र को शांति मिले।